प्रधानमंत्री मोदी ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि आखिरकार यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है क्या, ये काम कैसे करेगा और कैसे इसे हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। आखिरकार क्यों इसे लाने की जरूरत पड़ी। हमारे देश में हर चीज का रिकॉर्ड तो होता है, लेकिन हेल्थ का अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड या डेटाबेस नहीं था। हमारे देश में वोटर आईडी कार्ड है जो वोटरों का रिकॉर्ड रखता है। हमारे देश में राशन कार्ड है जो राशन उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड रखता है। हमारे देश में आधार कार्ड है, हमारे देश में पैन कार्ड है। पर अभी तक एक ऐसी व्यवस्था जो कि हेल्थ रिलेटेड थी वो अभी तक नहीं थी। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था, कोई ऐसा डेटा नहीं था, कोई ऐसा आईडी नहीं था जिससे हम किसी इंडिविजुअल के हेल्थ रिकॉर्ड्स को ट्रैक कर सकें, पता कर सकें और स्टोर कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2020 में एक घोषणा की थी कि देश में एक हेल्थ कार्ड लाया जाएगा। यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसी का हिस्सा है। आखिरकार ये रिकॉर्ड लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी? क्यों ये एक नया रिकॉर्ड, एक नया डेटा लाने के लिए जरूरत पड़ी? तो वेस्टर्न देशों में एक डेटाबेस है हेल्थ को लेकर। वहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी का एक हेल्थ रिकॉर्ड्स अवेलेबल होता है जहाँ पे वो अपने हेल्थ रिलेटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं जो कि लेटर यूजेस में काम आता है। जैसे कि समझते हैं कि अगर कोई एक पेशेंट है जो पिछले 10-12 सालों से पेशेंट है और उसे किसी न किसी प्रकार के टेस्ट रोग रहता ही है और उसे बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे उपचार, बहुत सारे सर्जरीज करवाना पड़ा है, लेकिन उसके लिए उस सारे फाइल्स को मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ा दिक्कत हो जाता है और याद करना कि कब क्या हुआ था और उसके लिए उसने क्या मेडिकेशंस, क्या उपचार, क्या ट्रीटमेंट मिला था। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसी की तरफ है जो कि हमें एक सहायता प्रदान करता है कि हम अपने सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स के डेटा एक जगह पर रख सकें। और इससे होगा क्या? अगर मेरा डेटा एक आईडी के थ्रू एक जगह पे स्टोर है, अगर मैंने कोई एक टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट, वह टेस्ट उस मेरे रिकॉर्ड्स में अवेलेबल होगा, मेरे आईडी में अवेलेबल होगा। अगर मैं किसी भी डॉक्टर के पास जाता हूँ, मुझे बस वो आईडी बतानी होगी और डॉक्टर मेरा डेटा एक्सेस कर सकता है और ये जान सकता है कि मुझे पहले क्या बीमारी थी, क्या टेस्ट हुआ था और अभी क्या हुआ है, और उसके हिसाब से वो अपना ट्रीटमेंट और अच्छे तरीके से कर सकता है। क्योंकि अधिकांश समय इंडिया में देखा गया है कि पेशेंट्स, हम अपने पुराने रोगों का क्या ट्रीटमेंट हुआ था हम उसे याद नहीं रख पाते हैं एग्जैक्टली, और उसके कारण जब हम नए ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो हम पुराने ट्रीटमेंट का एग्जैक्टली क्या हुआ था वो हम बता नहीं पाते डॉक्टर के लिए, और उस समय डॉक्टर को अच्छे से समझ पाना नया बीमारी को दिक्कत होता है। लेकिन अगर ये डेटाबेस हमारा रहता है, ये रिकॉर्ड हम रखते हैं, उससे यह होगा कि हमें सिर्फ वो आईडी देनी होगी जिससे डॉक्टर पास्ट हिस्ट्री जान सकता है कि इस मरीज को पहले क्या क्या बीमारियां हुई थी, क्या क्या ट्रीटमेंट्स हुए हैं उसके, और अभी के ट्रीटमेंट से कैसे वो रिलेट कर सकता है कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या करने चाहिए। तो ये तो हुई कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, लेकिन ये काम कैसे करेगा? क्या इससे हमारी प्राइवेसी को खतरा है? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे ये आता है कि क्या इससे हमारी प्राइवेसी को खतरा है? अगर हमने अपना पूरा मेडिकल हिस्ट्री एक आईडी में रख दिया, एक रिकॉर्ड्स में रख दिया, क्या इससे हमारी प्राइवेसी को खतरा है? तो गवर्नमेंट ने इसका पूरा संज्ञान लिया है कि किसी की प्राइवेसी खतरे में ना पड़े, और जो भी डेटा सेव होगा इस रिकॉर्ड के अंदर वो आपसे अनुमति लेकर ही सेव होगा। अगर आपने सेव नहीं किया तो वो सेव नहीं होगा। तो फिर आखिर ये काम कैसे करेगा? तो इसके लिए आप जब भी, अगर मान लीजिए आपने अपना डेटा, अपने रिकॉर्ड्स अपने आईडी में रखा हुआ है, आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपसे आपका हेल्थ आईडी पूछेगा और उसके बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, और वो ओटीपी ही देने पर वो डॉक्टर आपके रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएगा, डॉक्टर आपके रिकॉर्ड्स को देख पाएगा अगर आपने ओटीपी शेयर नहीं किए। एक क्वेश्चन मन में और उठता है कि क्या अगर मेरा हेल्थ आईडी किसी के पास चला गया तो क्या वो बंदा, क्या वो पर्सन मेरे हेल्थ रिकॉर्ड्स को जान पाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। हेल्थ रिकॉर्ड्स एक ऐप के थ्रू ही जाना जा सकता है। उस ऐप में अगर जब आपने हेल्थ रिकॉर्ड्स का आईडी दिया, उस समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी के देने के बाद ही वो हेल्थ रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकता है कोई भी। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने डॉक्टर को अपना आईडी नंबर दिया,
और आईडी नंबर देने के बाद वह एक OTP जनरेट करेगा सिस्टम, और उस OTP नंबर को ही डॉक्टर के देने के बाद डॉक्टर आपके पुराने रिकॉर्ड्स का हिस्ट्री देख सकता है। अगर आपने नहीं दिया तो इवन डॉक्टर भी नहीं देख सकता। तो आखिर इससे उतना फ़ायदा क्या है, क्यों हमें इसके लिए जाना पड़ेगा? तो हमें जाने की ज़रूरत यह है कि हमें इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी कि हमें उस फाइल्स को मेंटेन करना पड़ेगा, 5 साल 3 साल 2 साल पुरानी फाइल्स। हमें हर जगह अपने रिपोर्ट्स कार्ड को अपने हाथों में लेकर जाना पड़ेगा। तो हमारे लिए एक हैजल फ्री हो जाएगा कि वी डिड नॉट टू कैरी आवर डॉक्यूमेंट्स। वह सब कुछ एक रिकॉर्ड्स, एक आईडी के अंदर पंजीकृत रहेगा और सेफ भी। यह कदम एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। इससे यह पता भी लगाया जा सकता है कि हमें कैसा उपचार मिला है पहले, हमें क्या क्या बीमारियां थी, और हम इजीली ट्रैक डाउन कर सकते हैं। इसे आप अपने घर में बैठे बैठे भी बना सकते हैं इस लिंक में। ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और ये आप अपनी नज़दीकी किसी भी जहाँ से आधार वगैरह बनते हैं वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं। और इसको एक्सेस करने के लिए एक मोबाइल ऐप भी आया है जिसके थ्रू ही ये रिकॉर्ड सारे एक्सेस हो सकते हैं। होप आपको ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में जो जानकारियाँ चाहिए थी मैंने दी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आखिरकार ये डिजिटल मिशन आयुष्मान भारत का है क्या और ये कैसे हमें फ़ायदा पहुँचाने वाला है, और क्यों ना हम इसे जाकर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसके अंदर अपना एडमिशन करवाएं, अपने को इनरोल करवाएं ताकि इसका बेनिफिट्स हम ले सकें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।